सरोकार। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। सीएम का आज जम्मू कश्मीर दौरा। सीएम योगी करेंगे 3 विशाल जनसभा। हरियाणा में राहुल गांधी आज करेंगे प्रचार। हरियाणा में राहुल गांधी की 2 रैलियां आज। कुमारी शैलजा भी रहेंगी मौजूद। अयोध्या में संतों की हुई बैठक। प्रसाद में मिलावट पर संतों में आक्रोश। मंदिरों की पवित्रता के लिए रखा प्रस्ताव। बीजेपी ओबीसी मोर्चा का बड़ा ऐलान। राहुल के आवास का घेराव करेगा बीजेपी मोर्चा। दिल्ली में मार्च निकाला जाएगा आज। झांसी में सीआर का आतंक जारी है। महिला पर किया हमला, हुई मौत। वन विभाग की सीआर को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक ही दिन में 3 जनसभाएं कर शाम को वो लखनऊ वापस लौटेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों की जनसभाओं को संबोधित आज करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह विशेष विमान से अमौसी से जम्मू के लिए उड़ान भरेंगे। वहां छंब जिले में आर्मी ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वहां से रामगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर को गुड़वाल ग्राउंड में चुनावी रैली करेंगे। वहीं सीएम तीसरी रैली जम्मू दक्षिण के बना सिंह स्टेडियम में करेंगे। फिलहाल सीएम की सभाओं को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है और कुमारी शैलजा को भी नाराजगी दूर कर दी गई है। आपको बता दें, काफी मान मनौवल के बाद शैलजा आज से चुनाव प्रचार करेंगी। शैलजा 13 सितंबर से चुनाव प्रचार से दूर थी। टिकट बंटवारे से नाराज शैलजा आज राहुल गांधी के साथ में मंच साझा करने वाली हैं। आपको बता दें, राहुल करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में रैली करेंगे आज। राहुल की असंध में होने वाली रैली में शैलजा भी शामिल रहेंगी। बताया जा रहा है कि राहुल असंध में कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनाव में राहुल गांधी की ये पहली रैली है। जी बता दें, कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी काफी दिनों से और अब मनाकर उनको पार्टी में वापस ले आया गया है। बता दें, राहुल गांधी के साथ में आज कुमारी शैलजा नजर आएंगी। राहुल गांधी के साथ में वो चुनाव प्रचार करेंगी। बता दें, हरियाणा में राहुल गांधी आज प्रचार करने निकल पड़े हैं और इनके साथ शैलजा भी नजर आएंगी। बता दें, जिस तरह से काफी दिन से नाराज चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को मनाकर दोबारा से पार्टी में ले लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कुमारी शैलजा देखिए कई दिनों से अलग चल रही थी कांग्रेस पार्टी से। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है और आज वो राहुल गांधी के साथ हरियाणा में साथ साथ नजर आएंगी। क्या कहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल जेबा, अगर बात करें कुमारी शैलजा। राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जेबा, अगर बात करें कुमारी शैलजा की, तो जिस तरीके से कुमारी शैलजा लगातार कांग्रेस से नाराज थी, कहीं कहीं देखा जाए तो अब कांग्रेस से वो देखा जाए तो कांग्रेस के साथ में नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी के साथ में, तो आज राहुल गांधी के साथ में वो कांग्रेस का प्रचार हरियाणा में करती नजर आएंगी। देखिए, अगर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकती हैं, तो क्या किस तरह से ये मान मनौवल आखिर किया गया उनका, वापस से ये पार्टी में दिखाई दे रही हैं कांग्रेस में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से कुमारी शैलजा नाराज थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी नाराजगी की वजह थी कि उनका कहना था कि कांग्रेस में उनका जो है उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं सारी चीजों को लेकर कुमारी शैलजा नाराज थी।
लेकिन अब फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी कुमारी शैलजा बिल्कुल कांग्रेस से अब उनकी जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है और कुमारी शैलजा जो है अब राहुल गांधी के साथ में अगर देखा जाए तो हरियाणा में चुनाव प्रचार, जो विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में और राहुल गांधी के साथ में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी और हरियाणा के लोगों को कांग्रेस को जिताने के लिए अपील करती हुई कुमारी शैलजा नजर आएगी आज हरियाणा में। देखिए राजेश, बात करें आज के प्रोग्राम की, जिस तरह से राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करें आज के पूरे प्रोग्राम की, उस पर थोड़ी नजर बनाए, क्या क्या आज कर सकते हैं राहुल गांधी वहां पर? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करें तो आज हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव प्रचार आज राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं, तो हरियाणा के कई विधानसभाओं में राहुल गांधी का आज आयोजन है, आज समारोह होगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि हरियाणा के लोगों को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हरियाणा में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इसके पहले हरियाणा में राहुल गांधी की सरकार थी और मौके पर वहाँ सरकार बीजेपी की थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में देखा जाए जिस तरीके से हरियाणा के किसान लगातार धरना देते रहे और उसके बाद हजारों किसानों की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के जो रेसलर हैं, हरियाणा के जो पहलवान हैं, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसको लेकर भी हरियाणा के लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो किसान और खिलाड़ियों के लेकर जो गुस्सा है, तो वो कहीं न कहीं राजेश ये बिल्कुल सही बात आपने कही। जिस तरह से देखिए किसानों में और पहलवानों में गुस्सा था, और हाल ही में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी राहुल गांधी की किसानों से मीटिंग, और कभी पहलवानों को साथ में देखा गया है, पूरे समर्थन में रहे हैं पहलवान भी इस वक्त राहुल गांधी के, तो कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए प्लस पॉइंट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से हरियाणा में किसान लगातार धरना दिए हैं और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि हरियाणा का पूरा हरियाणा पहलवानों के पक्ष में था। जिस समय पहलवान लगातार बीजेपी के नेता के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते थे, तो पूरा हरियाणा एकजुट पहलवानों के साथ था। तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से पहलवानों के साथ पूरा हरियाणा दिख रहा था, और उसके साथ साथ में जो किसान, पूरे हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते रहे और सालों साल धरना देते रहे, उसमें लगभग हजारों किसानों की मौत भी हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी सुनी नहीं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है और बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है हरियाणा में, जिस तरीके से। जी राजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर। आजकल मंदिरों में प्रसाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब नवरात्रि से मां दुर्गा के शक्ति पीठों में प्रसाद का स्वरूप भी बदल जाएगा। इसकी शुरुआत प्रयागराज के ललिता देवी शक्ति पीठ से हुई है। बता दें, मंदिर प्रबंधन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि नवरात्रि से अब इस शक्ति पीठ में प्रसाद के रूप में लड्डू मिष्ठान नहीं चढ़ाए जाएंगे। साथ ही प्रसाद की शुद्धता को देखते हुए मंदिर में अब नारियल, इलायची दाना और फल ही प्रसाद के रूप में चढ़ाए जा सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के आसपास लगने वाली प्रसाद की दुकानों की रोजी रोटी छीनने ना पाए, इसके लिए उन दुकान वालों से कहा है कि वो अपनी दुकानों में जो नया प्रसाद मंदिर में चढ़ेगा उसी की बिक्री करें, इससे उनका रोजगार भी चलता रहेगा। प्रबंधन समिति की परसों मीटिंग थी, इसमें यही निर्णय लिया गया है कि भाई तिरुपति बालाजी के मंदिर में के प्रसाद में घी की चर्बी मिलाई गई, ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वीकारोक्ति की, इसलिए इस बार शुद्धता को देखते हुए किसी तरह का अपवित्र वस्तु मंदिर में भगवती के सामने भोग के लिए ना आए। तो उसमें ये रखा गया कि भाई सूखा मेवा, इलायची दाना, बतासा, नारियल, इन सब का इन्हीं का भोग लगे, फल का। बाकी चीज़ों का मिठाई और खोए से बने और लड्डू, बेसन से बनी, इन सब का वर्जित रहेगा नवरात्रि के भोग में। नवरात्रि क्या ये चल रहा है कि हमेशा इस चीज को वर्जित रखा जाए। हम सभी भक्तों से, सनातन धर्मावलंबियों से ये अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सब समय के अनुसार मिलावट को देखते हुए या तो अपने घर के निकाले हुए घी का प्रयोग करें
और या तो फिर केवल फलों का और सूखे मेवा का प्रयोग करें भोग में। पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, अभी इस वक्त संपर्क टूटता हुआ आपको बता दें कि मंदिरों में प्रसाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद नवरात्रि से मां दुर्गा के शक्ति पीठों में प्रसाद का स्वरूप भी बदल जाएगा। इसकी शुरुआत प्रयागराज के ललिता देवी शक्ति पीठ से हुई है। बता दें मंदिर प्रबंधन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि नवरात्रि से अब इस शक्ति पीठ में प्रसाद के रूप में लड्डू मिष्ठान नहीं चढ़ाया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए मां ललिता देवी मंदिर में अब लड्डू नहीं चढ़ेंगे, ऐसी सूचना सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए ज़ैबा, जैसे बता दें कि मंदिरों में जिस तरीके से जिसको लेकर प्रसाद को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर की बात किया जाए, वहां पर जिस तरीके से प्रसाद में मीट और मछली के तेल जैसे ऑयल की बात कही जा रही। हेलो 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 जी आशीष, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। देखिए आशीष, जिस तरह से हाल ही में जो लड्डू को लेकर के बाकी प्रसाद को लेकर के जिस तरह से जो विवाद हुआ है, क्योंकि उसमें मिलावट पाई जा रही थी, अगर हम बात करें कि इससे देखिए बहुत सारे लोगों को जो रोजगार है उस पर भी फर्क पड़ा है, उस पर क्या कुछ काम हुआ है? देखिए जिस तरीके से बात करें मंदिरों में जिस तरह प्रसाद को लेकर विवाद शुरू हुआ था, तो इस बार जो यहाँ प्रयागराज की क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रि के शुरू होने में, तो यहाँ पर शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है ललिता देवी मंदिर। तो जिसमें एक कमेटी जो इनकी होती है, उनमें कमेटी में एक निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से प्रसादों को अब ऐसे प्रसाद को मंदिरों में भोग लगाया जाएगा कि जैसे जहाँ पे बात किया जाए वो सूखे प्रसाद की अगर बात करें तो मेवा हो सकता है, नारियल हो सकता है, बसाता है और इलायची दाना। तो ऐसे भक्तों के लिए ऐसे गाइडलाइन निकाली जा रही है कि नवरात्रि से ये शुरू होगी जो परंपरा, वो फिर कंटिन्यूटी इसको से ये बनाने की बात कही जा रही है कि इसको फिर कंटिन्यूटी रखा जाएगा, जिस तरीके से अभी निर्णय इनकी कमेटी में लिया गया है। वहीं बात करें जिस तरीके से वहां पे रोजगार, क्योंकि जिस तरीके से बात करें मंदिरों के आसपास दुकानदारों की लाइन लगी रहती है, तो उनको क्योंकि रोजगार उनसे जुड़ा रहता है, तो तमाम जो वहां पे दुकानदार हैं तो उनको भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो मंदिर में प्रसाद चढ़ेंगे उसको रखा जाए कि जिससे उनकी जो रोजी रोटी है उसमें भी किसी तरीके का फर्क ना पड़े। क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है कि जो साल में 2 बार, एक शारदीय नवरात्रि की बात कर दे या चैत्री नवरात्रि की, तो ऐसे में दुकानदारों की जो कहीं ना कहीं जो इनकम होती है इस नवरात्रि में काफी बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए भी, इसको ध्यान में रखते हुए भी इसको रखा गया है कि जो भी प्रसाद मंदिर में चढ़ेंगे उसको आप अपनी दुकानों पर रखें। जी बिल्कुल। आशीष भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए।